नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की राजनीति में भाषण सिर्फ शब्दों का खेल नहीं रह गया है, बल्कि ये धारदार रणनीति बन चुका है। जी हाँ, स्ट्रैटेजी। और इसी रणनीति के केंद्र में आज एक नाम बार बार उभर रहा है। वो नाम है प्रियंका गांधी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, क्या बयान दिया, बल्कि सवाल ये है कि उन्होंने कैसे कहा, मुस्कुराते हुए, लेकिन ऐसी सियासी चोट के साथ जो देर से असर दिखाती है मगर गहरा असर छोड़ती है। तो क्या कहा प्रियंका गांधी ने, क्या है उनका बयान और क्या वो गहरा असर छोड़ती हैं, सब पहलू पर होगी बात। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और प्रियंका गांधी के उस बयान की बात करते हैं जिसको लेकर चर्चा जोरों पर है। दरअसल दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी का जो अंदाज दिखा, वो अंदाज साफ तौर पर अलग था। ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक संकेत भी था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अब अपनी आक्रामक राजनीतिक शैली को नए तरीके से परिभाषित कर रही है। उन्होंने सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए ब्लैक डे वाले बयान को चुनौती दी और इसे सरकार की पहली बड़ी राजनीतिक ठोकर बताया। संसद में जो हुआ वो तो सब आप लोग जानते होंगे, उससे वाकिफ होंगे। लेकिन यहां पर सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि प्रियंका गांधी ने इस पूरे मुद्दे को सिर्फ संसद की हार या जीत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जनभावना से जोड़ दिया, खास तौर पर महिलाओं से। उन्होंने साफ कहा कि महिलाएं अब सिर्फ सरकार के पीआर या मीडिया नैरेटिव को नहीं देख रही, बल्कि उसे समझ भी रही है। ये जो बयान है, ये बयान साधारण नहीं है, क्योंकि ये सीधे तौर पर उस नैरेटिव को चुनौती देता है दोस्तों, जिस पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से काम कर रही है। जी हां, लंबे समय से। बीजेपी की स्ट्रैटेजी को हम सब समझते हैं और वक्त वक्त पर वो चीज कहीं ना कहीं सामने आती भी रही। लेकिन प्रियंका गांधी अब जिस तरह से खुलकर सामने आई है और जिस तरह से उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बयान दिया है, ये बड़ी चुनौती सत्ता पक्ष के लिए खड़ा करता है। और संसद में जो हुआ उसे अगर